गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब तीन इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन s is equal to ut plus half at square. थर्ड इक्वेशन v square minus u square is equal to 2as। तो ये तीन इक्वेशन हैं जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानी जाती है। ओके। इन्हीं तीन इक्वेशन को अब हमने प्रूफ करना है। मतलब ये तीन इक्वेशन कहां से आई वो अब हमें निकालना है। ओके। इसके तीन मेथड हैं निकालने के, लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम एक मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, करें स्टार्ट? चलो, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? कि u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है। याद है आपको कि नहीं है? चलो थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कस। मान लेते हैं एक गाड़ी है, ठीक है, कोई भी गाड़ी ले लो जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। ओके, एक गाड़ी है, वो u वेलोसिटी से जा रही थी। ठीक है ना, जा रही थी u वेलोसिटी से। तो आपने क्या किया? एकदम उसके एक्सीलरेटर में पैर रखा, गाड़ी उठा दी, है ना। एक्सीलरेटर में पैर रखने से वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? चेंज। एकदम टी टाइम के अंदर ये गाड़ी कहां पहुंच गई? यहां पर। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। और उसने कितना डिस्टेंस तय किया? s डिस्टेंस तय किया। ठीक है, जब हमने किया था मतलब एक्सेलरेशन दिया था, कितना दिया मान लेते हैं? a एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये पांच चीजें आपको याद रखनी है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, शुरू वाली वेलोसिटी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, s डिस्टेंस और a एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, करें स्टार्ट? चलो अब एक एक करके इसको सोल्व करते हैं। आप अगर अपने साथ कॉपी पेन रखोगे ना, साथ साथ करोगे ना, जल्दी समझ में आएगा, है ना। बाकी आपकी मर्जी। ओके, चलो फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। ये इक्वेशन कहां से आई? देखिए, हम जानते हैं क्या? एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? ए से। चेंज इन वेलोसिटी याद है क्या फॉर्मूला था? यहां से देख लो, पहले u की वेलोसिटी थी, करने से कितनी वेलोसिटी होगी? v की होगी। कितने टाइम के अंदर? t टाइम के अंदर। इसी चीज को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं भाई, याद है ना। किसी गाड़ी में वेलोसिटी का चेंज आना, बॉडी में चेंज आना, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? v माइनस u, चेंज इन टाइम अपॉन में t। क्लियर? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस u बाय t। ठीक है, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t कहां चला जाएगा? ऊपर। at इज इक्वल टू यहां क्या बच जाएगा? v माइनस u। ठीक है, ये माइनस वाला इधर ले आओ, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस u प्लस at इज इक्वल टू क्या आ गया? v। या इसको कैसे लिख सकते हो? इसको इधर लिख लो, उसको तो लिख लो, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये आ गया। जाओ फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आया कि नहीं आया?
बिल्कुल आसान है। तो v इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस 8। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन का ध्यान रखना क्या होता है, ठीक है ना, समझ लो। मान लो मेरी गाड़ी 10 की स्पीड पे जा रही थी, है ना, स्पीड उठाई एकदम 20 पे हो गई, कितने का चेंज आया, 20 माइनस 10, है ना। तो ऐसे ही पहले मेरी गाड़ी u की वेलोसिटी पे जा रही थी, किया, v की वेलोसिटी होगी, चेंज कितने का आया, बाद वाला माइनस पहले वाला, v माइनस u। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कौन सी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, ये इक्वेशन कहां से है, ठीक है। चलो, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, एवरेज वेलोसिटी का, है ना, एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा, यहां से देख के बता दो, बताओ। मान लो पहले गाड़ी 4 पे चल रही थी, फिर 5 पे चल रही थी, एवरेज कितनी हुई, दोनों को जोड़ दोगे, है ना, 4 और 5 9 बटा 2 से डिवाइड कर दो, है ना। उसी तरह पहले कितने की गाड़ी जा रही थी, u पे, फिर बाद में v से, एवरेज कैसे निकलेगी, u प्लस v को जोड़ के 2 से भाग कर दो, सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या निकल गया, एवरेज वेलोसिटी निकल गई। ठीक है भाई, चलो इसको भी ध्यान रखना है यहाँ। चलो अब आगे चलो, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड का, क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पढ़ चुके हैं, है ना। यहां से डिस्टेंस का निकालो, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है, क्लियर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब क्या करो, डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, एस से, स्पीड, यहां पर आपको स्पीड की वैल्यू भरनी है, कौन सी, ये वाली वैल्यू, है ना, इसको लिख दो नंबर 1, आप यहाँ लिख दो पुट वैल्यू ऑफ स्पीड फ्रॉम फर्स्ट, है ना, स्पीड की वैल्यू डालनी है ये वाली। अब आप कहोगे सर ये तो स्पीड लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी लिखा हुआ है, ये तो दोनों अलग अलग है, ये वैल्यू हम यहाँ पर कैसे डाल दें। तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, फर्क किस चीज का है, सिर्फ डायरेक्शन का ही तो फर्क होता है ना, सिर्फ डायरेक्शन का ही तो फर्क होता है, तो ये सेम चीज है। तो इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ डाल देंगे, डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, एस से, स्पीड की वैल्यू कितनी है, u प्लस वी अपॉन में 2 इंटू में क्या है टाइम, टाइम को किससे डिनोट करते हैं हम, t से। क्लियर के नहीं, हाँ बेटा, हो गया, चलो ठीक है, आगे चलें। अब हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू पुट करेंगे, हम लिखेंगे क्या, वी नो, हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80, अभी निकाला था ना फर्स्ट इक्वेशन से, क्लियर। तो पुट वैल्यू ऑफ v इन सेकंड इक्वेशन, इसको सेकंड में मान लो, ठीक है भाई। यहाँ पर हम v की वैल्यू डालेंगे, कौन सी, u प्लस 80, जो हमने अभी निकाली थी, s इज इक्वल टू u प्लस v, v की वैल्यू क्या है, u प्लस 80 अपॉन में 2 इंटू में 3, क्लियर। हमने यहाँ पर क्या किया, v की वैल्यू डाल दी। चलो, s इज इक्वल टू u प्लस u, कितने u, 2u, कितना आ जाएगा, 2u प्लस 80 अपॉन में 2, ये बार क्या है, ठीक है बेटा। चलो आगे चलो, s इज इक्वल टू, अब क्या है देखो, ये 2 इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है ना, और ये t इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, थोड़ा यहाँ ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे होगा आगे। तो देखो ये t इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2ut, नीचे 2 डिवाइड इसके साथ भी हो रहा है, प्लस a t
एक टी ये आ गया अपॉन में, ठीक है ना भाई। ये 2 इससे भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 इससे भी डिवाइड हो रहा है, ये टी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, s इज इक्वल टू ut प्लस a। एक टी और दो टी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाते हैं, टी का स्केयर हो जाएगा बटा में 2 आ जाएगा। ये भाई आपका क्या कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ जी बच्चे लोग, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो करके देखना फिर, ठीक है बेटा। तो ये यहां से हुआ, क्लियर? 3 या 4 बार इसको प्रैक्टिस करो तब जाके इसको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ स्पीड की वैल्यू हमने एवरेज वेलोसिटी वाली पुट की है, ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना। चले क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं आज। चलो थर्ड इक्वेशन कौन सी है हमारी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। बेटा इन पे ना मान के चलो आपके पेपर में ये 3 नंबर का आ ही जाता है, 3 नंबर का कंफर्म टीचर डालता ही डालता है। और इस पे न्यूमेरिकल तो इतने हैं पूछो मत, है ना, न्यूमेरिकल तो पूछो मत, इतने न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से आप कर लीजिए। थर्ड कौन सी है, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बेटा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम सेकंड इक्वेशन से। कैसे लिख दो, वी नो, हम जानते हैं क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर होता है। हाँ जी होता है ना, अभी अभी निकाला, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू डालेंगे। अब t की क्या वैल्यू डालें, फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। कैसे, दोबारा लिख दो, दोबारा लिख दीजिए इसको। ठीक है, हम यहाँ पे किसकी वैल्यू डालेंगे, t की वैल्यू डालेंगे। कैसे, देखो हम जानते हैं, दोबारा से जानते तो हम बहुत कुछ हैं, है ना। चलो क्या, v इक्वल टू u प्लस 80, है ना। ये इसको ऐसे करो, आपको मैं बताता हूँ और भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। आप ऐसे करो, वी नो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी होता है ना। यहां से t ऊपर ले जाओ, a नीचे आ जाए, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, इसको मान लो सेकंड। क्लियर, इस t की वैल्यू को उठा के हम इस t में डालेंगे। ठीक है, इस t की वैल्यू को उठा के इसमें डाल दो, क्या लिख दो, पुट वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो s इज इक्वल टू u, t की वैल्यू देखो क्या है, v माइनस यू बाई ए प्लस 1/2a, t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। बेटा लोग इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई आज तो हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। क्लियर, बस सोल्व करो इसको। सोल्व कैसे करना है, u को अंदर ले जाओ, u को अंदर ले जाओगे तो कहाँ हो जाएगा, u के साथ मल्टीप्लाई होगा, u v माइनस u को u से करोगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है भाई, आगे चलो, 1/2a a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। याद है कि नहीं, याद है, ओके। चलो भर दो फिर, v माइनस यू का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab 2uv अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये नीचे वाले का भी है और ऊपर वाले का भी है। ठीक है, हाँ मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, साथ में कॉपी पेन रखोगे, साथ साथ करोगे ज्यादा सही रहेगा, समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। हाँ ठीक है, मानोगे तो आप लोग अपनी, है ना, हमारी तो आप सुनते नहीं हो। चलो ठीक है, करो। हाँ जी, ए से ए क्या कर दो, कैंसिल, क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a
प्लस ऊपर क्या रह गया वी स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर माइनस का 2uv अपॉन में 2a। कुछ नहीं कर रहे बेटा, बस हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। फिजिक्स हमारी लग चुकी है, अब मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ऊपर वाला आ गया, नीचे 2 और a यहाँ। ठीक है बेटा, अब इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम। a और 2a का एलसीएम क्या आएगा बेटा 2a आएगा। a क्या बच गया 2, 2 को ऊपर ले जाओ 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a है 2a ये एज इट इज वी स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर माइनस का 2uv। ठीक है बेटा, कुछ कट रहा है क्या? ये देखो 2uv से 2uv है ना, काटते तो हम बहुत जल्दी है ना आप लोग काटते हो ना। चलो इधर देखो, हाँ जी क्या हो जाएगा, क्या बच गया वी स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर माइनस का 2u स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है बेटा, हाँ जी देखो ये चीज देखो, ये दोनों सेम है, एक यू स्क्वायर माइनस के 2u स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 1 बच जाएगा। है कि नहीं क्लियर बेटा, एक में से 2 गया, 1 में से 2 गया, माइनस का 1, लेकिन साथ में क्या है यू स्क्वायर। बेटा लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इसको, 2as इक्वल टू क्या आ गया वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। लो आपका हो गया, ये क्या लिख दो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। चलो बेटा लोग आपके तीनों इक्वेशन मैंने प्रूव कर दिए हैं। अब काम रह गया आपका, मतलब इसको अच्छे से 3-4 बार लिख लिख के देखो, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज क्या होगा उड़ जाएगा। ठीक है, सो ध्यान रखना, अगर चाहते हो यहाँ पर रहे तो इसको प्रैक्टिस करो। ओके, सो आज ये 3 इक्वेशंस करी हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा लोग ध्यान रखना, इसके 3 मेथड हैं, हमने सिर्फ अभी एक मेथड डिस्कस किया है। ओके, 9th क्लास में इसके 2 मेथड डिस्कस करते हैं, और यही सेम टॉपिक जो कि +1 का है उसके अंदर इसके 3 मेथड होते हैं। क्लियर? सो दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन। जल्दी से मेरे साथ बोलो, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। याद है ना? चलो चलो अब हम चलते हैं। ठीक है, बाय बाय बाय। ठीक है, ओके।